हेलो क्लास सेवन्थ हिंदी वाले बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आपको पढ़ा रहे थे ईदगाह पार्ट 11 भाग 2 और भाग 1 हो गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं भाग 2। तो इसको हमने ज़ेरॉक्स किया है, लेकिन ये कुछ साफ़ नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फिर भी इसको समझते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। यहाँ से पढ़ाते हैं, इधर नीचे से। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतारें लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने सजे हुए हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु। कितने सुंदर खिलौने नज़र आ रहे हैं। ये तमाम बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, है ना। महमूद सिपाही लेता है खाकी घरों और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए हैं जिसमें पानी भरे हुए हैं। कितना प्रसन्न है, बस मश्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है, ऐसा लग रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है, वो भी एक नया खिलौना खरीदता है। अच्छा, काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी तंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, किताब लिए हुए। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से टूट जाए तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम की। ये तमाम बातें हामिद के मन में चल रही है, वो सोच रहा है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, वो उन खिलौनों को पसंद नहीं करता है। मिट्टी के तो हैं, वो सोच रहा है अगर गिर जाए तो ये चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाए हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और वो चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें खिलौने हाथ में ले सकता है। हामिद ललचाता रह जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये सही तरह से प्रिंट नहीं हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लेना किताब में। खिलौने के बाद मिठाइयों के की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं सारे बच्चे। हामिद उनकी बिरादरी से प्रथा के अलग है। अभागे के पास, बदकिस्मत के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है। ललचाई आंखों से वो सबकी ओर देखता रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये शक हो जाता है कि वो केवल क्रूर विनोद है और मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वो उनके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता हुआ देखता रहता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है, ऐसे ही उसको देने का बहाना करते हुए। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। हामिद खिसिया जाता है, थोड़ा सा उससे नाराज हो जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह की कसम ले जाओ। हामिद, रखो, अपने पास रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं है क्या, मैं भी खरीद सकता हूँ। अच्छा, सम्मी कहता है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में तुम क्या क्या खरीदोगे, क्या क्या लोगे। महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन तो बदमाश है, वो भी आपको तंग कर रहा है। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी सी नेमत है, कौन सी इतनी अच्छी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है, इसके बारे में बहुत सारी बुराइयां लिखी है। फिर मोहसिन की बारी आती है, लेकिन दिल में ये कह रहे हुए कि मिले तो खा लें, और उसकी मजाक वो ज़्यादा और ज़्यादा बोलो उसकी मजाक करते रहते हैं। अपने पैसे से क्यों नहीं निकालते, अपने पैसे क्यों छुपा कर रखा हुआ है। तो ये था आपका भाग 2 का। पेज नंबर है 86, अब पेज नंबर 87 आता है, इधर देखिए। महमूद कहता, हम समझते हैं कि तुम्हारी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएंगे, देखते रहेंगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। कुछ मिनट में गिलट यानी कि लोहे की और कुछ नकली गहनों जेवरात की नज़र आती दुकानें। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण, कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे जो आग को पकड़ के उठाते हैं इधर उधर। उसे ये ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां जलने से बच जाएंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ जाते हैं। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। ये तमाम बातें हामिद अपने मन में सोच रहा है, उसके दिमाग में ये बातें चल रही है। हंसे मेरी बला से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसने दुकानदार से
पूछा, अरे भाई ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई दो आदमी साथ न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, यहाँ क्यों रखे हुए हैं अगर तुमने बेचना नहीं है तो ये तमाम बातें हामिद बता रहा है और दुकानदार के बीच उसकी ये बातें हो रही है। तो यहाँ तक है नीचे, ये सही तरह से नहीं हो पा रहा है प्रिंट। लास्ट में है इसका 87 पेज पर कि एक चिमटा जमा दूं तो इन सब के खिलौने टूट जाएंगे और इनके दम निकल जाएंगे, पूरी जान निकल जाएगी खिलौनों के। तो यहाँ तो मैंने आपको पढ़ाया, अब इसके भाग 3 आगे कल बताएंगे। ठीक है।